चलिए दोस्तों, क्वालिफायर 1 आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको बेसब्री से है इंतजार कि कल कौन सी टीम वो बनेगी जो धर्मशाला से सीधा अहमदाबाद का टिकट कटवाकर फाइनल में पहुंच जाएगी, या कोई टीम वो होगी जो अहमदाबाद से टिकट कटवाएगी पहले चंडीगढ़ का, वहां पे एक स्टॉपेज लगेगा, खेलना होगा उन्हें क्वालिफायर 2 का मुकाबला। तो कौन जाएगा अहमदाबाद फाइनल के लिए और कौन जाएगा चंडीगढ़ क्वालिफायर 2 के लिए, उसके ऊपर होगी बातचीत। पहले देखेंगे लीग स्टेज की फॉर्म, दोनों टीमों ने पूरे लीग स्टेज में क्या कुछ किया, क्या कुछ करते हुए आ रहे हैं। आरसीबी ने केवल 5 मुकाबले हारे हैं और जब तक ये जीतते हैं भाई साहब, तो मैं कहता हूँ ये लगातार ही जीत कर आते हैं। और मैं तो कहूँगा आरसीबी के लिए अच्छा हो गया कि हैदराबाद के सामने हार गए, थोड़ा सा ब्रेक आ गया, क्योंकि जब इनका एक ब्रेक आता है फिर ये जीतते हैं। जो मैं आपको बता रहा था, एसआरएच वाला मैच कोहली आउट हो गया, हार गए। पंजाब किंग्स वाला मैच कोहली ने रन मारे। कोलकाता नाइट राइडर्स वाला 100 मारा। उससे पहले वाला कोहली आउट हो गया, रसिक सलाम को जिताना पड़ गया था, लास्ट बॉल पे गया, वो भी खत्म हो गया था। बहुत कम रन चाहिए, कितने रन चाहिए थे? 3 बॉल में 10 थे। किस वाले में टोटल कितना चाहिए था? मुंबई इंडियंस वाले मैच 162 पे भी कृणाल पांड्या एक पैर पे छक्के मार रहा था, तो फंस गए थे। उससे पहले लखनऊ सुपर जायंट से हारे हैं, गुजरात टाइटंस से हारे हैं, ठीक है। वो गुजरात वाला मैच तो बड़ा लो स्कोरिंग मैच था, वहां पर गुजरात टाइटंस जीत गई थी, वो वाला मैच भी फंसा लेता गुजरात ने। खैर ऐसे ही अगर आप एसआरएच का देखें, सॉरी इसका जीटी का देखेंगे, उसमें भी सेम ही कहानी दिखेगी। हालांकि ये 7 में 6 जीते हुए हैं यार। हालांकि मैं इसमें ये हैरान हूं, जीटी से भी जो हारे थे, जो जीटी केकेआर से भी हारा था, 248 का टारगेट था, ये 7 विकेटें खोई थी इन्होंने बस। वहां पर शुभमन गिल के भी रन थे, सुदर्शन के भी रन थे, बटलर के सबके रन थे, बट सुदर्शन के लग गई थी, मैच में इनके रन है यार। हाँ, सुदर्शन के तो हर मैच में रन मिलेंगे, सुदर्शन के लग भी गई थी, हर मैच में रन सुदर्शन के लग भी गई थी, सुदर्शन के लग भी गई थी केकेआर वाले मैच। ये अपने पहले 2 मुकाबले हारे, फिर मुंबई से हारे, आरसीबी से हारे, और आरसीबी में जब हारे थे तो वहां पे भी वॉशिंगटन सुंदर ने 0 पर विराट कोहली का कैच छोड़ा था। अगर वैसे ये नहीं था कि आरसीबी वो हारी जाती, रन ज्यादा नहीं थे, आरसीबी जीत सकता था, लेकिन विराट कोहली का वहां कैच छूटा था। उसके बाद आप देखिए, ये स्टार्टिंग में पंजाब से हारे, वहां भी इन्होंने बीच में 5 विकेटें ली थी, जो बिल्कुल पहला गेम था पंजाब का। अभी लगता है कल की मुंबई से तो वन साइड आ कर रहे थे, अभी गया क्वालीफायर 1, मुंबई से तो वन साइड आ रहे थे, मुंबई से देखो, ये मुंबई से एक तरफा हारे, मुंबई वो को बड़ा सबसे बुरी लॉस हुई थी, 100 रन की हार थी वो, 100 रन से हार गए थे। वहां तो बैटिंग का एक कंप्लीट ऑफ आ गया, लेकिन उसके बाद सीएसके वाला देखो ना, सीएसके वाला, आरसीबी, पंजाब, राजस्थान रॉयल्स, सारी टॉप टीम, हैदराबाद को 82 रन से एक के बाद एक हराते गए। और जब चेन्नई को लग रहा था हम जीत जाएंगे, वहां पे भी इनको, बट मेजॉरिटी ऑफ गेम्स घर पे है, मेजॉरिटी ऑफ गेम्स 7 में से 6 जीते हुए हैं यार, 7 में से 6 जीते हुए हैं और बड़ा जबरदस्त खेल, बहुत बेहतर चले, कोई डाउट बट नहीं है। बहुत चलते हैं आगे, देखते हैं हेड टू हेड क्या रहा है और प्लेइंग 11 प्रोबेबल। हेड टू हेड दोस्तों बराबर है बिल्कुल, 8 मुकाबले, ज्यादा सैंपल साइज नहीं, बड़ा तगड़ा 4-4। और अभी हमने आपको पूरे मैचअप्स भी दिखाए थे कि भाई विराट कोहली का थोड़ा सा हालचाल उनके सामने, आपका रबाडा के सामने अच्छा नहीं है, देवदत्त पडिक्कल का हालचाल जो है वो थोड़ा ज्यादा राशिद खान के आगे अच्छा नहीं है, बाकी खिलाड़ियों का सैंपल साइज जो जीटी के बॉलर उनके सामने इतना है ही नहीं, तो उसके एनालिसिस उस हिसाब से हो नहीं सकती है। लेकिन प्लेऑफ्स के अंदर आप बात करेंगे, विराट कोहली इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम, और रजत पाटीदार तभी प्लेऑफ के अंदर शतक अर्धशतक से नीचे बात करते नहीं है। टिम डेविड के हिसाब से वो ग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन कल का जो प्लेइंग 11 का अपडेट है, फिल सॉल्ट नहीं खेलने वाले मोस्ट लाइकली अभी तक यही लग रहा है, तो और रोमारियो शेफर्ड भी कल खेलेंगे, और ये भी अब देखा जा रहा है कि जेकब डफी को कल खिलाया जाएगा, बिकॉज धर्मशाला का छोटा मैदान है, तो सुयश शर्मा की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, तो उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर रखते हुए प्रोबेबल 11 आरसीबी किस तरह से वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, टिम डेविड, जितेश, रोमारियो, कृणाल, भुवी, रसिक, हेजलवुड, और इंपैक्ट में आ जाएंगे जेकब डफी। और अगर ये करेंगे पहले गेंदबाजी बाद में बल्लेबाजी, तो टिम डेविड को इंपैक्ट इन ये लोग कहां पर कर लेंगे। चलते हैं जीटी की प्लेइंग 11। जीटी की प्लेइंग 11 में कोई चेंज होगा नहीं, बिकॉज इंजरी कंसर्न्स यहां पर ज्यादा नहीं चल रहे हैं कुछ। तो शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, अरशद खान, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। यहाँ पे अगर हम मैचअप्स की बात कर लें भाई साहब, भुवनेश्वर, हेजलवुड ने मिलकर इनके पूरे टॉप 3 को उंगलियों पर नचा कर रखा है, किसी एक का भी स्ट्राइक रेट वहां पर अच्छा नहीं है। भुवी ने तो शुभमन गिल को 5 बार आउट कर रखा है, साई सुदर्शन, बटलर को भी, और साई सुदर्शन को हेजलवुड ने 2 पारियों में दोनों बार आउट करके रखा हुआ है। जॉस बटलर से, हालांकि इंटरनेशनल में तो जॉस बटलर ने भुवी को बहुत हिट किया हुआ है, जब वर्ल्ड कप में वो मैच था, हमें आज भी याद है, इंग्लैंड का इंडिया के साथ सेमीफाइनल, लेकिन आईपीएल के अंदर भुवी के नंबर्स इनके टॉप 3 के तीनों के आगे काफी ज्यादा आपको बेहतर नजर आते हैं। सुशांत भाई, प्रेडिक्शन आपकी, किसे आगे रखेंगे? यार बिल्कुल आरसीबी मुझे तो आगे लग रही है, स्लाइटली आगे तो लगी रही है डेफिनेटली,
मैंने अभी भी जीटी ली हुई है, कल मैं चेंज भी कर सकता हूँ वैसे, क्योंकि मेरा मन तो कर रहा है कि चेंज ही कर लूँ क्योंकि अगर मैं देखूँ तो जॉस बटलर के नीचे निशांत सिंधु, वॉशी, जेसन होल्डर और भुवी का रिकॉर्ड इनके अगेंस्ट बड़ा अच्छा है। ठीक है, रबाडा का भी अच्छा है। कल ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस गेम विल बी डिसाइडेड ऑब्वियसली बिटवीन भुवी, हेजलवुड एंड देन रबाडा, सिराज, अरशद जो भी है वहाँ पर, प्रसिद्ध भी चलो, होल्डर वगैरह। क्या रबाडा का वो टाइम आ गया? देखो भुवी अब ऑलमोस्ट रिटायर्ड प्लेयर है, अब इंडिया के लिए तो खेलते नहीं है, लेकिन अपनी पीक पे एक्सपीरियंस बहुत है, पूरी ज़िंदगी खेला है, ठीक है। साथ ही में हेजलवुड चैंपियन प्लेयर है, अपनी कंट्री के लिए लगातार खेल रहे हैं, जिता भी रहे हैं। कगीज़ो रबाडा भी साउथ अफ्रीका के लिए अभी खेल रहा है, लगातार खेल रहा है। T20 तो नहीं जिता पाया, WTC फाइनल ज़रूर जीता है, लेकिन वो भी अपनी पीक पे चल रहा है अभी। दोनों 24 पे। वो मैं बोल रहा हूँ ना, अपनी पीक पर रबाडा भी चल रहा है। सिराज ने बहुत अच्छा करा है सीजन, टप्पा नहीं छोड़ रहा है, बहुत अच्छा करा है। अरशद खान ने इम्प्रेस करा है, राशिद अच्छा कर रहा है, बट इनकी टीम में भी कोई ऐसा नहीं है जो कि वर्ल्ड चैंपियन। शुभमन गिल भी ड्रॉप हो गया T20 साइड से, उनके पास भी पॉइंट टू प्रूव है। साई सुदर्शन तो आए नहीं। बटलर है जिसने वर्ल्ड कप जीता हुआ, लेकिन क्या बटलर का वो वाला फॉर्म है? नहीं है वो इस बार, बट येस ही इज ऑलवेज डेंजरस। और उसके बाद थोड़ा ढीला पड़ता है मिडिल ऑर्डर। बॉलिंग पे जीटी का बहुत ज़्यादा तवज्जो, भैया जीटी की बॉलिंग अगर अच्छी हो गई, लेकिन वहाँ पे उस बॉलिंग को संभालने के लिए फिर आरसीबी के पास बैटिंग है, डेप्थ है। वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, टिम डेविड, जितेश शर्मा, रोमारियो, कृणाल, बहुत अच्छी बैटिंग है। भुवी छक्का मार के मैच जिता चुका है यार, रसिक सलाम ने मैच फिनिश करा हुआ है, हेजलवुड भी लगा लेता, सोचिए आप। तो हर बंदा अपने आप को हैंडल कर सकता है, जेकब डफी आ सकता है। सो डेफिनेटली दे आर स्लाइट फेवरेट्स, बट आई एम बैंकिंग ऑन द न्यू गाइज के भाई चलो अब पता चल जाएगा कल तुम्हारा, क्या तुम एक्सपीरियंस लोगों को प्रेशर डाल के हरा सकते हो, या फिर तुम कल चोक करोगे बड़े प्रेशर सिचुएशन में। और शुभमन गिल के लिए तो भैया डू और डाई है। 2 बार की जो जिल्लत फेस करी है वर्ल्ड कप से पहले बाहर होने की, सारे बदले पूरे कर सकता है। कल क्वालिफायर 1 जिताकर अगर फाइनल ले जाता है, और साथ में रबाडा का सपोर्ट चाहिए, साई सुदर्शन, जॉस बटलर का सपोर्ट चाहिए, अगर ले जाता है और कहीं जीत जाता है तो T20 कप्तान बन जाएगा भाई, वरना तो T20 टीम में भी नहीं आता। और अगर आप इसमें भाई ये भी देखें ग्राउंड में क्या कुछ चीजें चल रही हैं, ड्यू आज शाम को भाई उतनी तो नहीं आई थी, सो ड्यू का फैक्टर थोड़ा सा एलिमिनेट हो जाता है। जो पंजाब के दोनों गेम्स यहाँ हुए थे इवनिंग के, DC और MI वाला, जिसमें ड्यू भाई बहुत ज्यादा थी, वो ड्यू यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। दोस्तों फैक्टर आपको बता दें, दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की है, फिल सॉल्ट मैदान पर आए थे, लेकिन फिल सॉल्ट ने बैटिंग यहाँ पर ज्यादा नहीं किया। तो आज शाम का टॉस बहुत ज्यादा क्रूशियल नहीं होगा, जो हम उम्मीद कर रहे थे, पहले शायद टॉस से गेम एक तरफा हो जाए। प्रियांशु, आपसे पहला ये सवाल रहेगा कि फिल सॉल्ट का ना होना क्या वो एक झटका, बिकॉज अगर फिल सॉल्ट सपोज कीजिए यहाँ पर होते तो वेंकटेश अय्यर आपकी बैटिंग को डेप्थ इन और ज्यादा दे देते हैं। नहीं, नो डाउट ज्यादा डेप्थ दे देते, बट इसमें मैं एक चीज देखूंगा कि वेंकटेश अय्यर ने जैसी बैटिंग करी है ना भाई, तो मुझे ऑब्वियसली फिल सॉल्ट का बार होना झटका है, मैं नहीं बोलूंगा कि झटका नहीं है, बट वेंकटेश अय्यर उतना रिलायबिलिटी देता है। मतलब ना, मैं वही बोलने वाला था कि हमारा ध्यान जा रहा है विराट कोहली पे, देवदत्त पडिक्कल पे, रजत पाटीदार पे, लेकिन प्लेऑफ के अंदर एनी डे अगर मैं किसी पे भरोसा कर सकता हूँ ना विराट कोहली के बाद, तो दूसरा नाम वो होगा वेंकटेश अय्यर और रजत पाटीदार। वेंकटेश अय्यर पे क्योंकि उसने KKR के लिए किया हुआ है ना यार, वो चैंपियन बना हुआ है, उसको पता है कि किस तरह से प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म किया जाता है। प्लस इसी ग्राउंड पे वेंकटेश अय्यर ने पंजाब के सामने 70 रन मारे थे, जब प्रेशर में हम लोग थे, 14 पे 13 पे खेल रहा था, पूरा इनिंग ही कन्वर्ट कर दिया था उसने। सो वेंकटेश अय्यर के पास वो गेम है, और यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, स्किल बहुत लिमिटेड है, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लस इवन अगर मैं देखूं भाई कि जहां तक बात है आरसीबी की, जो बात भी चल रही है बैटिंग डेप्थ की, बैटिंग डेप्थ है हमारे पास, जैसे मैंने पहले ही बता रहा था कि इन्होंने डिसाइड कर रखा कि अगर विराट आउट होते हैं तो रजत पाटीदार विल प्ले दैट रोल, एंकर वाला, पाटीदार आउट होते तो कृणाल पांड्या विल प्ले दैट रोल, बीच में हिटर्स इधर उधर रोटेट होते रहेंगे। सो कल सबको स्टेप अप करना पड़ेगा, ऑब्वियसली अ बिग डे, एंड आपके पास ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बड़े प्रेशर झेले हुए हैं अपनी अपनी IPL प्रीवियस टीम्स के लिए, आरसीबी के लिए भी अगर आप बात करोगे पिछले साल फाइनल खेल के। सो प्रेशर में खेली हुई टीम है, प्रेशर झेली हुई टीम है। जहां तक बात है जीटी की, मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे जिन 2-3 बंदों से थ्रेट है मैं आपको भी बता देता हूं। एक है साई सुदर्शन, पिछली बार 100 मारा था इसने आरसीबी के अगेंस्ट बेंगलुरु के अंदर, और बहुत सी बैटिंग करी थी, इसको आउट करना बहुत जरूरी है। हेजलवुड ने भी इसको तब आउट किया था जब मैच उसने 100 मार दी थी भाई, वो काम कर गया था अपना। जहां तक आप बात कर रहे हैं, इवन मैं बोलूंगा कि कब मारा था इस सीजन? हाँ, इस सीजन मारा 100 जो ये मैच हारे थे, लूजिंग कॉज बताओ, तो हार गए थे, लूजिंग कॉज 100 तो 100 होता है यार। जहां तक उसने हमारे बॉलर्स को अच्छा टेक ऑन किया था, भुवी को भी अच्छा टेक ऑन किया था। साथ में अगर आप बात करोगे जॉस बटलर की, जॉस बटलर चेस का कर रहे थे ये लोग फर्स्ट इनिंग विराट ने 81 मार दिया था ना, 100 बनाए थे, विराट का कैच छोड़ दिया था, इन्होंने कितने टोटल 200 मार दिया था, 200 मार दिए थे। हमने चेस कर लिए थे 16-17 ओवर के अंदर। जहां तक बात है आपका एक और प्लेयर की, जॉस बटलर जितना मर्जी हो उसका फॉर्म नहीं है, फलाना ढिमकाना,
अगर हम कह रहे हैं कि टिम डेविड ऐसे ग्राउंड पे चल सकता है, भाई जॉर्ज बटलर भी चल सकता है। एंड अगर चेज आ जाता है और अगर इनकेस ड्यू आ जाती है, भाई इससे बेटर कोई प्लेयर ही नहीं है। दो बेस्ट चेज प्लेयर थे यहाँ पे, विराट कोहली और जॉर्ज बटलर। तीसरा मेरे थ्रेट होगा कागिसो रबाडा। कागिसो रबाडा की बॉलिंग इस वक्त भुवी के बराबर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन भुवी के कोई कम भी नहीं है। दोनों की 24-24 विकेट पेस बड़ी अच्छी जा रही है दोनों में पर्पल कैप है, मतलब दोनों ही शेयर कर रहे हो पोजीशन, बस इकोनॉमी का फर्क है। तो रबाडा इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस एक लास्ट नाम जिसका मैंने 2-3 नाम लिया आपके लिए भी थ्रेट, एक नाम और मैं लूंगा इनकी टीम से थ्रेट जो होगा ना, वो होगा आपका जेसन होल्डर। मतलब जेसन होल्डर जिसने विराट कोहली को 5 में 3 बार आउट कर रखा है, और प्लस उसके पास वो हाइट फैक्टर है, स्लोअर वंस बड़ी जबरदस्त है। और इवन एसआरएच वाले मैच में अगर आप याद कर लोगे, बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी उसने, 80-90 बॉल आउट हुई थी एसआरएच। तो ये 4 बंदे हैं, इन 4 बंदों को पार पा लेना कैसे कैसे करके। शुभमन गिल मुझे लग रहा है कि हम आउट कर लेंगे जल्दी, ऐसा मैं होप करता हूं, क्योंकि फॉर्म बड़ा अच्छा उस बंदे का। अदरवाइज आरसीबी को मैच जीतना चाहिए कंफर्टेबली वगैरह, तो मैं ये सब एक्स्ट्रा बातें नहीं करूंगा, बहुत ओवर स्मार्ट बातें नहीं करूंगा, बट यस वी शुड विन दिस मैच। जी गुल्लू जी। सर मुझे लग रहा है आरसीबी फेवरेट है इसको जीतने के लिए। ये नहीं कहूँगा कि एकदम मतलब जीत ही चुकी है, क्योंकि वही बात सारा चीज़ें जो प्रियांशु ने बता दिया कि जॉस बटलर, साई सुदर्शन, अगर इनको कंट्रोल कर लिए, इनके टॉप 3 पे ही सबसे ज़्यादा ये डिपेंडेंट है। अगर इनको कंट्रोल कर लिया तो मुझे लग रहा है कि ये आराम से जीत सकते हैं। आरसीबी, यस। तो आपकी प्रेडिक्शन आरसीबी है? अभी एक के लिए आरसीबी है। लक्षित मेरे लिए भाई आरसीबी इस टाइम पर थोड़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग लग रही है बिकॉज ऑफ द बैटिंग डेप्थ एंड स्पेशली भुवी फैक्टर। भुवनेश्वर कुमार, देखो अगर आरसीबी को कल हारना है उसमें आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। अगर भुवनेश्वर कुमार कहीं आउट ऑफ फॉर्म हो गए तो भाई तो आरसीबी हार सकती है। बिकॉज देखो हेजलवुड, लेकिन हेजलवुड भी बहुत बड़े मैच में हेजलवुड सही बात है, ऑल टुगेदर डिफरेंट बीस्ट। लेकिन हेजलवुड पिछले 2-3 मैच में एक आध बार पिट जाता है। पिछला मैच आप लगाओ वो 28 रन का ओवर, उससे पिछले मैच में शायद अराउंड 50 रन खा गया था 4 ओवर के अंदर। तो हेजलवुड का स्लाइटली ऑफ जा रहा है और ड्यू आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। आज तो नहीं आई है, लेकिन अगर कल वेदर ड्रॉप हो जाता है, बिकॉज पहाड़ों में भाई वेदर इज एवर चेंजिंग, कभी भी कुछ भी हो जाता है। 10 दिन पहले, अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, वो पंजाब एमआई वाले मैच का भाई साहब वहाँ पे इतनी ड्यू आ गई थी। अगर कल कहीं ड्यू आ गई तो टॉस वहाँ प्ले कर जाएगा। लेकिन भुवी का फैक्टर और बैटिंग की गहराई के चक्कर में ये है कि आरसीबी का वहाँ पर है, बिकॉज भाई टिम डेविड और रोमारियो ऐसे बंदे हैं ना, इनका मिस टाइम, इनका हाफ शॉट भी छक्का जाएगा, इतना छोटा वो ग्राउंड है। और जो आज टिम डेविड ने जो आज प्रैक्टिस में किया है भाई साहब, उसने हर एक स्टैंड के हर एक कोने में मारी है, पूरे ग्राउंड में हर जगह उसने बॉल घुमाई है, ग्राउंड के बाहर दे के मारी है बॉल। आपकी प्रेडिक्शन आरसीबी है? प्रेडिक्शन मेरी जीटी होगी फॉर द प्रेडिक्शन टेबल ऑब्वियसली, उसके चक्कर में। और बाकी जीतना आरसीबी डीसी जीत जाती ना कल डीसी अरे केकेआर यार डीसी कैसे जीत जाती? सॉरी केकेआर यार, मैंने कहा था कि डीसी ले लो आप, लेकिन जीती हुई थी केकेआर यार, वो उनका मन ही नहीं करा आगे खेलने का, शॉट देख लेता जी। अब अगर आप इनकेस ये हार गए प्रेडिक्शन, तो फिर आप 12 लोगे? मेरी प्रेडिक्शन ऑब्वियसली आरसीबी को बैक करूंगा। हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की, डीडीपी की, लेकिन वेंकी के प्लेऑफ्स में 5 मैच में से 4 में 50 है, तो ये नोज दैट क्लच सिचुएशन केकेआर के साथ भी है ना। और सेम चीज दूसरे भी प्लेयर एमपी से याद है, दैट इज रजत पाटीदार। अब लास्ट सीजन इंजरी वगैरह के बाद आ रहे थे, अब जो है ना इट इज द राइट टाइम फॉर हिम टू शो कि भाई इंडिया में भी जगह मिलनी चाहिए। और अगर दूसरे साल अपनी टीम को फाइनल लेके जा रहे हैं, आई नो ही विल, तो वो डिजर्व खेलना तो करते हैं। कप्तानी आप किसी को भी दे दें, और मैं बैक कर रहा हूँ आरसीबी को बिकॉज ऑफ दीस टू प्लेयर्स। सही बात है, जीतना तो आरसीबी को, कल बदलना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है।